अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपने अमान में रखे। आपके सामने फ़ारसी का एक कलाम और एक तसव्वुफ़ वाली शायरी और गज़ल लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। और ये गज़ल है और ये कलाम है क़ुत्ब दौरां हज़रत ख्वाजा क़ुत्बुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की, जो 13वीं सदी ईस्वी में जिन्होंने अपने शेख और अपने मुर्शिद हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के लिए लिखा था। और ख्वाजा क़ुत्बुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आपके खलीफा भी हैं, जानशीन भी हैं। और ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं है। आपके इतने बाकमाल शागिर्द और खुलफा गुज़रे हैं, चाहे वो ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी हों या महमूद चराग़ दहलवी हों या गंज फरीदुद्दीन शकर हों या ख़ुद ख्वाजा क़ुत्बुद्दीन बख्तियार काकी हों। एक लातादाद सिलसिला है सिलसिले चिश्त का, और फैज़ याफ्तागान का एक लातादाद सिलसिला है। उस पर उलमा ने और तारीख़दानों ने किताबें लिखी हैं, उस पर पढ़ने की ज़रूरत है। बहरहाल ये कलाम आपके सामने पेश करता हूँ कि किस अक़ीदत और मोहब्बत और वारफ़्तगी दिल के साथ अपने शेख के लिए ये बाकमाल मुरीद ने ये लिखा है। देखिएगा। दिल परेशान दीदा हैरा कर दई, जाने मन ई कर दई आ कर दई। लिखते हैं कि आपने दिल को मेरे परेशान कर दिया है और आँखों को बिल्कुल हैरान कर दिया है। दिल परेशान दीदा हैरा कर दई, जाने मन ए मेरी जान। आपने ये भी किया है, वो भी किया है। ई कर दई आ कर दई, यानी दिल के साथ भी आपका मामला है और आँखों के साथ भी आपका ये मामला है। दीदा गिरियाँ सीना बिरियाँ कर दई, ऐ सूरत गर्दम च ऐसा कर दई। लिखते हैं कि दीदा गिरियाँ, आँखों से आंसू रवा है, आँख आंसू बहा रहे हैं, और मेरा जो सीना है, मेरा जो दिल है, वो कबाब के मानिंद पक रहा है, जल रहा है। ऐसा दादा मेरे दिल में न होश है, न करार है, जहन में न सुकून है, न करार है। आँखों से अश्क जारी है और सीना एक कबाब की तरह जल रहा है। ऐ सूरत गर्दम, सूरत कहते हैं, जो इल्म मौसीकी की एक इस्तिलाह है कि इसमें एक सीढ़ी की तरह, यूँ समझिए कि एक सीढ़ी की तरह मैं घूम रहा हूँ। आपने मुझ पर यह क्या एहसान कर दिया है कि मैं आप ही का हो गया हूँ। कुछ भी नहीं बचा है तुझे देखने के बाद। शौखियो बेबाकियो नाजो अदा, बहरे एक दिल ईचे सामा कर दई। लिखते हैं कि शौखी, बेबाकी, नाज और अदा, ये तमाम चीज़ें आपके पास हैं, इतने कमालात आपके पास हैं। अगर एक ही चीज़ होती तब भी मैं अपना दिल आपके लिए हार बैठता, लेकिन आपने तो इतना एक दिल के वास्ते, बहरे एक दिल ईचे सामा कर दई। सिर्फ आपने एक दिल की तबाही के लिए क्या क्या सामान किया हुआ है। एक ही चीज़ काफ़ी थी, शौखी काफ़ी थी। शौखी है, बेबाकी है, नाजो अदा है। अब इतनी सारी चीज़ें रहेंगी तो एक आशिक दार का और एक राह शौक के मुसाफिर का हाल क्या होगा। अस्कुजा मी आई ए तूफ़ान हुस्न, आल मेरा खाना वीरा कर दई। लिखते हैं कि ये तूफ़ान हुस्न और हुस्न का ये सैलाब और ये बला की खूबसूरती और बला का ये जमाल कहाँ से आया है कि मेरे दिल का जो नशेमन है और कायनात का जो घर है, कायनात को तूने उलट पलट दिया है। ए कसकुजा मी आई तूफ़ान हुस्न, आल मेरा खाना वीरा कर दई। कहाँ से ये तूफ़ान हुस्न और बला की खूबसूरती आई है कि कायनात को तूने बिल्कुल उलट पलट के रख दिया है। मुर्ग़ जाना दर कफ़स अफ़गंद ई, बेगुनाह रा बजिंदा कर दई। मुर्ग़ जाना कि आपने रूह के परिंदे को दर कफ़स अफ़गंद ई, आपने कैद में बंद कर दिया है। बेगुनाह रा बजिंदा कर दई, और आपने एक बेगुनाह को, नाकर्दा गुनाह को आपने एक कैद खाने में डाल दिया है। जा दहम शुक्रानात ए दर्द इश्क, मुर्दने दुशवारम आसा कर दई। लिखते हैं जा दहम शुक्रानात ए दर्द इश्क, ए दर्द इश्क में अपनी जान तेरे शुक्राने में पेश करता हूँ। जा दहम शुक्रानात ए दर्द इश्क, ए दर्द इश्क मैं अपनी जान को तुम्हारे शुक्राने में देता हूँ।
مردنے دشوارم آسا کر دئی، آپ نے میری مشکل موت کو آسان کر دیا ہے۔ مردنے دشوارم آسا کر دئی، آپ نے میری مشکل موت کو آسان کر دیا ہے۔ ندہم از دست آساں دامنت، غارت دین و دل و جاں کر دئی۔ لکھتے ہیں کہ میں آسانی سے آپ کا دامن چھوڑنے والا نہیں ہوں، آسانی سے میں آپ کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہوں، کیونکہ بڑی مشکل سے آپ کا دامن اور آپ کے ساتھ جو مجھے ملا ہے، غارت دین و دل جاں کر دئی، جس نے میرے دل کو، میری جان کو، میرے ایمان کو غارت کیا ہوا ہے۔ یعنی آپ ہی کے صدقے سب کچھ مجھے ملا ہوا ہے، تو میں آپ کو کیوں چھوڑوں؟ جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے، تیرے خاک کا جو بھی ذرہ ہوتا ہے وہ طیر اعظم ہوتا ہے۔ منچ گویم اسف تو خواجہ معین، عبد خدرا قطب دوراں کر دئی۔ وہ کہتے ہیں کہ خواجہ، اے شیخ، میں آپ کی کیا تعریف کروں؟ آپ نے تو مجھ جیسے حقیر فقیر اور ناچیز کو اور اپنے غلام کو اور اپنے ایک مرید کو قطب دورہ کر دیا، زمانے کا قطب کر دیا ہے۔ اور آج بھی لوگ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ صاحب کہتے ہیں۔ یہ طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ پاؤں اڑتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔